हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम एक स्टॉपवॉच ऐप बनाने वाले हैं फ्लटर में। और जिन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है टाइमर को रन करना, टाइमर को पॉज करना और टाइमर को रीसेट करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक बेसिक यूआई बनाया हुआ है स्टॉपवॉच की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस यूआई में एक ऐप बार है जिसमें हमने टाइटल दिया है स्टॉपवॉच और एक आइकन पास किया हुआ है, और बॉडी में हमने एक साइज्ड बॉक्स पास किया है। साइज्ड बॉक्स की हमने विड्थ दी है $.infinity ताकि ये पूरी डिवाइस की विड्थ को एक्वायर कर ले। और चाइल्ड में हमने एक कॉलम दिया है क्योंकि हम नीचे यहाँ पे बटन्स भी बनाने वाले हैं इसको पॉज या रीसेट करने के लिए। और इसके चिल्ड्रन में हमने एक टेक्स्ट दिया है जिसके अंदर हम टाइमर को शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसमें मैं सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स को स्टोर कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं 3 स्ट्रिंग बना लूंगा। तो अब स्ट्रिंग बनाने के बाद मैं इन्हें इस टेक्स्ट के अंदर पास कर दूंगा। तो आवर्स की जगह मैं आवर्स स्ट्रिंग पास कर दूंगा, मिनट्स की जगह मैं मिनट स्ट्रिंग पास कर दूंगा और सेकंड की जगह सेकंड स्ट्रिंग पास कर दूंगा। अब इसके बाद हमें इंट वेरिएबल भी बनाने होंगे जिसमें हम एक्चुअल मिनट्स, सेकंड्स और आवर्स को स्टोर कराएंगे। ये जो स्ट्रिंग हमने बनाई है ये यहाँ पे सिर्फ हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाई है जो कि हम यहाँ पर शो करेंगे, पर जो हम एक्चुअल में फंक्शनिंग कर रहे होंगे वो उन इंट के ऊपर ही कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर 3 इंट वेरिएबल भी बना लूँगा, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड नेम से। तो वेरिएबल्स बनाने के बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जिससे हम एक्चुअल में टाइमर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वॉइड फंक्शन बना लूँगा स्टार्ट टाइमर नेम से। तो इस फंक्शन के अंदर मैं टाइमर डॉट पीरियोडिक फंक्शन को कॉल करूँगा। तो अब ये टाइमर डॉट पीरियोडिक फंक्शन 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि है ड्यूरेशन और एक फंक्शन। तो ये फंक्शन करता क्या है कि हम जो इसमें यहाँ पर इस फंक्शन को पास करेंगे तो ये पीरियोडिक फंक्शन उसे कंटिन्यूसली रन करेगा जो भी हम ड्यूरेशन यहाँ पे पास करेंगे। तो इस ड्यूरेशन में मैं यहाँ पर ड्यूरेशन के अंदर सेकंड्स में 1 पास कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जो ये फंक्शन होगा यहाँ पर, जो भी मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल करूँगा वो हर सेकंड में रन हो। तो अब इस फंक्शन के अंदर हम सेकंड्स को इंक्रीमेंट करने का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन बना लूँगा स्टार्ट सेकंड्स नेम से। तो अब इसके अंदर हम सेकंड्स को इंक्रीमेंट करने का कोड लिखेंगे। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर पास कर दूंगा जिससे कि ये पीरियोडिकली कॉल होता रहे हर सेकंड, स्टार्ट सेकंड। तो अब हम इस स्टार्ट सेकंड फंक्शन के अंदर सेकंड की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराने वाले हैं। तो उसे इंक्रीमेंट कराने के लिए हम यहाँ पर सेकंड प्लस प्लस पास कर देंगे, तो जिससे कि इस सेकंड की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी जितनी भी बार हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर सेकंड को इंक्रीमेंट तो करा दिया, पर उसे हमें अब इस सेकंड स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर कराना होगा, नहीं तो हमें वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू को सेकंड्स डॉट टू स्ट्रिंग के इक्वल कर दूंगा। तो अब ये टू स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो इस सेकंड्स की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पर सेट स्टेट फंक्शन को भी कॉल करना है, नहीं तो हम स्टेट में चेंजेस नहीं देख पाएंगे। तो अब अगर हमें स्टार्ट टाइमर फंक्शन को रन करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा, और ये इनिट स्टेट फंक्शन तब कॉल होगा जब ये क्लास विजेट ट्री में इंसर्ट हो जाएगी। तो यानी कि ये सबसे पहला फंक्शन होता है जो क्लास में कॉल होगा, तो इसलिए मैंने इसे स्टार्ट टाइमर को यहाँ पे पास कर दिया है। बाद में हम इसके लिए यहाँ पर एक बटन बना लेंगे जिससे हम टाइमर को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मैं इसको इनिट स्टेट में पास कर दूंगा। तो अगर अब मैं ऐप को हॉट रिस्टार्ट करूँगा तो हमें यहाँ पर टाइमर चलता हुआ दिखेगा। तो अब हमें यहाँ पर टाइमर चलता हुआ दिख रहा है, पर ये सिंगल डिजिट में है। हम चाहते हैं जैसे ये 6 है तो 06, 07, 08 और 09 इस तरह से ये इंक्रीमेंट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और उस इफ़ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है अगर उसकी लेंथ 1 के इक्वल है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट में वैल्यू मिल रही है, तो हम उसके आगे 1 ऐड कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग की वैल्यू को 0 प्लस सेकंड स्ट्रिंग के बराबर कर दूंगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर हॉट रिस्टार्ट करूँगा तो अब हमें यहाँ पर 0 भी देखने को मिल रहा है। तो अब इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आएगी
वो आएगी जब यहाँ पे 59 सेकंड्स हो जाएंगे। तो 59 सेकंड्स के बाद अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 0 हो जाने चाहिए और ये मिनट्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए, पर यहाँ पे अभी ऐसा नहीं होगा और ये वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो यहाँ पर ये 60 हो चुकी है, पर यहाँ पर मिनट्स इंक्रीमेंट नहीं हुए हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि वॉइड फंक्शन होगा। इसको हम नाम दे देंगे स्टार्ट मिनट्स। तो इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले जो सेकंड्स की वैल्यू होगी उसको 0 करेंगे और जो सेकंड स्ट्रिंग होगी उसे भी 0 करेंगे और यहाँ पर हम मिनट्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब मिनट्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद हम मिनट स्ट्रिंग में मिनट्स डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब यहाँ पर फंक्शन कॉल करने के बाद हमें सेट स्टेट को भी कॉल करना होगा, तभी हम स्टेट में चेंजेस देख पाएंगे। अब क्योंकि इस स्ट्रिंग के साथ भी हमें वो केस देखने को मिल सकता है कि हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट दिख रही है, तो हम यहाँ पर भी सेम इफ़ कंडीशन लगाएंगे जो हमने सेकंड्स के केस में लगाई थी। तो मैं यहाँ पर भी इफ़ कंडीशन में चेक करूँगा कि जो हमारी मिनट स्ट्रिंग की लेंथ है अगर वो 1 के इक्वल है तो हम यहाँ पर मिनट स्ट्रिंग की वैल्यू को 0 प्लस मिनट स्ट्रिंग के इक्वल कर देंगे। और इसके बाद अब हमें यहाँ पर स्टार्ट सेकंड फंक्शन में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले मैं सेट स्टेट के अंदर का कोड कट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि जो हमारी सेकंड्स की वैल्यू है अगर वो 59 से कम है मैं इसे कॉल कर दूंगा। अगर 59 से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो एल्स कंडीशन में मैं स्टार्ट मिनट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, जिससे हमारे जो ये मिनट्स वाला फंक्शन है ये कॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक बार हॉट रीस्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ कि हमारे मिनट्स सही काम करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर मैं उसके लिए पहले सेकंड्स की वैल्यू को 55 कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं सेकंड्स की वैल्यू को 55 कर दूंगा ताकि हमें ज़्यादा वेट करना ना पड़े। और अब मैं यहाँ पर इस ऐप को हॉट रीस्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे मिनट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, पर अब यही सेम प्रॉब्लम हमें आएगी आवर्स के साथ, क्योंकि जैसे यहाँ पे 59 होगा तो ये मिनट 60 हो जाएंगे, पर हमारे आवर्स की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर आवर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए भी एक फंक्शन बना लेंगे जो कि वॉइड फंक्शन होगा और इसका नाम मैं दूंगा स्टार्ट आवर्स। अब यहाँ पर भी हम सबसे पहले सेट स्टेट कॉल करेंगे और मिनट्स और सेकंड की वैल्यू को सबसे पहले हम 0 करेंगे और यहाँ पर आवर्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेकंड की वैल्यू को 0 कर दूंगा, मिनट्स की वैल्यू को भी मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा और जो सेकंड्स और मिनट स्ट्रिंग होंगी उनकी वैल्यू को भी मैं 0 कर दूंगा। अब इसके बाद जब हमने वैल्यू 0 कर दिया तो उसके बाद हम आवर्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अब 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद हमें जो आवर्स स्ट्रिंग है इसके अंदर आवर्स की वैल्यू को स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ पर आवर्स डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर दूंगा, जिससे कि ये इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और वो आवर्स स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमें आवर्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट शो हो, तो उसके लिए हम यही सेम इफ कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इस इफ कंडीशन में मैं चेक करूँगा कि जो हमारी आर स्ट्रिंग है अगर वो डबल इज इक्वल्स टू है 1 के, तो हम आर स्ट्रिंग के आगे 0 को ऐड कर देंगे, 0 प्लस आर स्ट्रिंग। तो अब हमें स्टार्ट मिनट फंक्शन में भी कुछ चेंजेस करने होंगे, जिससे कि जो ये 59 मिनट्स के आगे जाए तो हमारा स्टार्ट आवर फंक्शन कॉल हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कोड को पहले कट कर लेंगे और फिर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, जिसके अंदर हम चेक करेंगे जो ये मिनट्स की वैल्यू है अगर वो 59 से कम है, 59 से कम है तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे
और अगर ये 59 से ज़्यादा हो जाती है तो हम यहाँ पर स्टार्ट आवर फंक्शन को कॉल करेंगे, जो हमारा ये आवर्स को इंक्रीमेंट कर देगा और सेकंड्स और मिनट की वैल्यू को 0 कर देगा। तो इसका एग्जांपल लेने के लिए भी मैं यहाँ पर मिनट्स की वैल्यू को 59 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मिनट की वैल्यू को 59 कर देता हूँ, ताकि हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, नहीं तो 1 आवर वेट करना पड़ेगा हमें। तो इससे इस फाइल को मैं सेव करके हॉट रीस्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ हमारा आर इंक्रीमेंट हो चुका है, पर हमने यहाँ पर शायद कुछ गलती कर दी है, इसलिए हमें यहाँ पर इसके फ्रंट में 0 नहीं दिख रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ इसे एक बार। हाँ, तो हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन में गलती कर दिया कि हम यहाँ पर डॉट लेंथ लगाना भूल गए हैं। तो एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। तो अभी हमारा फंक्शन एकदम सही से काम कर रहा है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर बटन्स भी शो करने हैं, जो जिससे हम प्ले या पॉज या रीसेट कर सकें। तो पहले मैं इस टाइमर की वैल्यू को दोबारा से 0 कर देता हूँ, सबकी वैल्यूज़ को। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे एक एलिवेटेड बटन बना लेंगे। मैं यहाँ पर एक एलिवेटेड बटन बना लेता हूँ। तो अब हमें इसको प्ले या पॉज करने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक पॉज करने के लिए फंक्शन बना लूँगा, पॉज टाइमर नेम से। तो अगर हमें टाइमर को पॉज करना है तो ये जो उसके लिए हमें टाइमर डॉट पीरियोडिक फंक्शन को कैंसिल करना होगा, जो कि ये टाइमर रन हो रहा है। तो इसे कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पर एक टाइमर का इंस्टेंस बना लूँगा टाइमर नेम से, और यहाँ पर इसके आगे लेट कीवर्ड को ऐड कर दूँगा। और लेट कीवर्ड ऐड करने के बाद मैं इस टाइमर को यहाँ पर इनिशियलाइज करा दूँगा। और मैं एक बार हॉट रीस्टार्ट कर लेता हूँ, जिससे हमारे टाइमर इनिशियलाइज हो जाएगा। हाँ, तो ये टाइमर अब इनिशियलाइज हो गया होगा। अब इसके बाद हम पोस्ट टाइमर फंक्शन के अंदर टाइमर डॉट कैंसिल फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब टाइमर डॉट कैंसिल फंक्शन से क्या होगा कि ये जो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होगा, जो पीरियोडिकली ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अब ये कॉल होना बंद हो जाएगा। तो जिससे हमारा टाइमर पॉज हो जाएगा। ऑन प्रेस्ड के अंदर पोस्ट टाइमर फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो अगर मैं इस प्ले बटन पर क्लिक करूँगा, वैसे अभी तो इसका नाम प्ले बटन है, तो अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये टाइमर पॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टाइमर पॉज हो चुका है। अब पॉज फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल बनाऊँगा इस टाइमर रनिंग नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू को मैं फॉल्स कर दूँगा। तो यहाँ पर ये इस टाइमर रनिंग की वैल्यू को मैं ये स्टार्ट टाइमर फंक्शन के अंदर ट्रू सेट कर दूंगा। और इसके बाद हम इस फंक्शन को सेट स्टेट के अंदर कॉल कर देंगे, इससे हमें स्टेट में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा पोस्ट टाइमर फंक्शन था, इसमें हम इस टाइमर रनिंग की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देंगे, क्योंकि तब तक हमारा टाइमर रन होना बंद हो गया होगा। और इसके साथ हम यहाँ पर सेट स्टेट को भी कॉल कर देंगे, जिससे हमें स्टेट में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो एज टाइमर रनिंग की वैल्यू है, अगर वो ट्रू है तो इसका मतलब टाइमर रन हो रहा है। तो हम यहाँ पर पॉज पास कर देंगे और एल्स के अंदर प्ले पास कर देंगे। और यहाँ पर भी हमें एक इफ कंडीशन लगानी होगी। इसमें भी हम चेक करेंगे कि अगर इस टाइमर रनिंग की वैल्यू ट्रू है तो हम यहाँ पर पोस्ट टाइमर फंक्शन को कॉल कर देंगे। अगर टाइमर रनिंग की वैल्यू फॉल्स है तो हम स्टार्ट टाइमर फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो अब मैं अगर इस प्ले टाइमर पे क्लिक करूँगा तो ये टाइमर रन होना शुरू हो जाएगा, और अगर पोस्ट टाइमर पे क्लिक करूँगा तो ये टाइमर पॉज हो जाएगा। अब इसके बाद हमें एक और बटन बनाना है जिसकी हेल्प से हम इस टाइमर को रीसेट कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और एलिवेटेड बटन बना लूँगा। तो अभी रीसेट बटन हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब हम टाइम को रीसेट करने के लिए भी एक फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ रीसेट टाइमर नेम से।
तो अब टाइमर को रीसेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो टाइमर को कैंसिल करना होगा। तो हम यहाँ पर टाइमर डॉट कैंसिल फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे कि टाइमर कैंसिल हो जाएगा। अब टाइमर कैंसिल होने के बाद जो हमारे यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आवर्स, मिनट्स और सेकंड की, हमें उन्हें भी ज़ीरो करना होगा। तो मैं यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दूंगा। तो इन सब की वैल्यूज़ को ज़ीरो करने के बाद हम यहाँ पर सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे हमारी हमें स्टेट में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैं इस रीसेट बटन के ऑन टैब में रीसेट टाइमर फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो अब अगर मैं इस रीसेट बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा टाइमर रीसेट हो जाएगा, और अगर प्ले बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा टाइमर रन होना शुरू हो जाएगा। पॉज पे क्लिक करते ही ये टाइमर पॉज हो जाएगा, और रीसेट बटन पे क्लिक करते ही टाइमर रीसेट हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर हमें ये देखनी है कि ये जो हमारा इनिट स्टेट फंक्शन है, अब इसे हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर प्ले और पॉज बटन है। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, फिर भी हमें रीसेट बटन विजिबल है। पर हम ये नहीं चाहते, क्योंकि अभी रीसेट बटन का कोई काम नहीं है। जब तक हमारे पास इनमें वैल्यू नहीं है तो हम रीसेट बटन दिखा के क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि हमें बूलियन रिटर्न करेगा। तो मैं उसका टाइप बूलियन रख दूँगा, और इसका नाम मैं दे दूँगा चेक वैल्यूज़। जिसमें हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो सेकंड्स की वैल्यू है अगर वो नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, और हम यहाँ पर एक और ऑपरेटर लगाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि मिनट्स की वैल्यू जो है अगर वो नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, और एक और ऑपरेटर लगा के हम आवर्स की वैल्यू भी चेक करेंगे कि अगर वो नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हम यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देंगे, और एल्स के अंदर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अभी इस इफ कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर इन तीनों में से किसी की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, और सबकी वैल्यू ज़ीरो है तो हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर किसी की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है तो हम यहाँ पर रीसेट बटन को दिखाएंगे, जिससे हम उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर सकें, और अगर सबकी वैल्यू पहले से ज़ीरो है तो हम रीसेट बटन को नहीं दिखाएंगे। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल बना लूँगा, इज रीसेट बटन विजिबल नेम से। तो इसकी इनिशियल वैल्यू में हम फॉल्स पास कर देंगे, क्योंकि इनिशियली तो रीसेट बटन विजिबल नहीं होगा, क्योंकि तब तक टाइमर ही स्टार्ट नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद जब टाइमर स्टार्ट होगा और जब यूज़र पॉज टाइमर पे क्लिक करेगा तो उसके बाद हम इस वैल्यू को चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रीसेट बटन विजिबल की वैल्यू को चेक वैल्यूज़ के इक्वल कर देंगे। तो अब इसकी वैल्यू को चेक वैल्यूज़ फंक्शन के इक्वल करने से क्या होगा, तो अगर किसी की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, जिससे हमारा रीसेट बटन विजिबल हो जाएगा, और अगर सबकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। हम एलिवेटेड बटन में जाएंगे और यहाँ पर इज़ रीसेट बटन विजिबल चेक करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो हम एलिवेटेड बटन को शो कर देंगे, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो हम यहाँ पर एक साइज्ड बॉक्स शो कर देंगे। तो अब हमारा वो रीसेट बटन गायब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर किसी की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है। तो जैसे मैं प्ले बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा टाइमर इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, और पॉज बटन पर क्लिक करने के बाद हमें रीसेट बटन विजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवर्स और मिनट्स की तो वैल्यू ज़ीरो थी पर सेकंड की वैल्यू ज़ीरो नहीं थी। तो जैसे ही अब मैं रीसेट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा, पर जो हमारी ये इज़ रीसेट बटन विजिबल की वैल्यू है वो अभी फॉल्स नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर रीसेट टाइमर फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर इज़ रीसेट बटन विजिबल की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फॉल्स इसलिए किया है क्योंकि एक बार जैसे हम रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारे आवर्स, मिनट और सेकंड की वैल्यू को ज़ीरो कर देगा। तो अगर वो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो हमें फिर और रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को फॉल्स कर दिया है। तो अगर अब मैं एक बार और रीस्टार्ट करके चेक करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारे टाइमर इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, और अगर अब मैं पॉज बटन पर क्लिक करूँगा तो रीसेट बटन विजिबल हो जाएगा। और जैसे ही मैं रीसेट बटन पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर टाइमर ज़ीरो होके रीसेट बटन इनविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा प्ले पे क्लिक करूँगा और फिर पॉज पे क्लिक करता हूँ तो हमारा रीसेट बटन आ गया है, और रीसेट बटन पे क्लिक करते ही टाइमर रीसेट हो गया
और रीसेट बटन इनविजिबल हो गया है। तो इसी तरह से हम फ्लटर में स्टॉप वॉच बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।